अगली फाइल। बस सर इतनी ही थी। हाँ तो आप कौन भाई? डीएम सीतापुर साहब है। सर डीएम सीतापुर साहब है। चिंता ये फूल सब कुर्सी लाओ। हाँ ले। थैंक यू। गुड इवनिंग सर। हाँ बहुत बहुत शुक्रिया। आज इत्तेफाकन चिंतामणि ये फूल पानी में लगा देना। मैं कुछ दिनों से फॉलो कर रहा था पेपर में आपका ये मोहर सिंह का एनकाउंटर। लेकिन आप बैठिए। लेकिन इसमें आपको चोट लगी है, मुझे कल ही मालूम पड़ा है। बहुत ज्यादा चोट लगी है क्या? कुछ तो चेहरे पे लगी है। और कहाँ? नहीं खास कुछ नहीं, बस ऐसे ही। आज मैं आपके शहर आ ही रहा था इत्तेफाकन। आज आप अपने देहात के थानों में नहीं गई? ओह, आप मेरे देहात के थानों में भी गए थे? नहीं, देहात इत्तेफाकन रास्ते में पड़ता है तो आपके यहाँ कोई बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क है? जी नहीं तो क्यों? इतना कड़ा पैर आप शौकिया लगाती हैं। हाँ परमार, और कोई फाइल? नहीं सर। सर और कोई आदेश सर? नहीं थैंक यू। तो सर हम चले? हाँ चलिए। ठीक है सर। जय हिंद सर। जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद। आज रात आप में से किसी की गश्त ड्यूटी तो नहीं थी? सर पहली में नहीं थी सर, दूसरी में हम जा रहे हैं सर। अरे जल्दी चलिए, 10 बजे का टाइम था, पहुंच पाएंगे? सॉरी, काम की बात करने लगी। ठीक है चिंतामणि, बहुत अच्छा टेबल सजाया तुमने। जी सर, वो हम कोर्स किए थे ना जौनपुर गांव में। चिंतामणि अभी मेहमान आए हैं, बाकी फिर। जी सर। जय हिंद सर।
वो हाँ आप बोलिए। वो दरअसल पुलिस वालों को सिखाया जाता है ना कि उन्हें 24 घंटे पुलिसिंग करनी चाहिए, सतर्क रहना चाहिए, तो उसमें से कुछ घंटे वो अपनी साहब की पुलिसिंग में लगा देते हैं। साहब को कौन मिलने आता है, किन किन से उनका उठना बैठना वगैरह। अच्छा, यानी मुस्कुराने में भी तकलीफ होती है आपको? बहुत बेरहमी आपके साथ। ठीक से दिखाया भी नहीं होगा आपने किसी डॉक्टर को। आइए आइए, आपके जख्म देख लेते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है सर। भाई हमें तो बहुत गहरे दिखाई दे रहे हैं। आइए। अब आप ड्रामेटाइज कर रहे हैं लोकल अखबार वालों की तरह। एक तो आप ज्यादा बात मत कीजिएगा, इशारों में बात कीजिए। अगर गुस्सा दिखाना हो तो मुट्ठी भींच लीजिए यूं, और अगर मुस्कुराना हो तो, और अगर वैसे ही बुलाना हो तो कुछ बैठिए। वैसे अगर सीरियसली बात की जाए, क्या कहते हैं, संजीदगी से बात की जाए, तो काम के साथ साथ आपको अपना भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इसी 24 घंटे की नौकरी में से वक्त निकालना पड़ता है अपने लिए। जख्म तो बाहरी भी और अंदरूनी भी। आपने एंटी टेटनस का इंजेक्शन लगवाया है? आपको मालूम है कितना जरूरी है? मैं डॉक्टर नहीं, मैं डॉक्टर नहीं। हम तो खुद दवा ढूंढने वालों में से हैं। किसकी दवा सर? अपने अधूरेपन की। वैसे मेरा नाम हरीश है, हरीश मेरा सर नहीं। तुम्हारी गलती नहीं है। इससे पहले जब भी मिले, इस सभ्यता, इस सिविलाइज तरीके से कहाँ मिले कि नाम बताने की नौबत आए। दोनों मर्तबा इत्तेफाक से कितने अजीब दोनों मर्तबा कितने अजीब इत्तेफाक से। हाल ही में मेरे डीआईजी साहब ने कहा पुलिस को इत्तेफाक लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। फिर काम की बात शुरू कर रही हूँ, पर इट्स ऑन माय माइंड, करने दीजिएगा। It's all right. इसे आपने पढ़ा होगा कैसे हम मोहर सिंह के गिरोह पर हमला करने जा ही रहे थे कि ऐन वक्त पर इत्तेफाक से बीच में ट्रेन आ गई। पर यह इत्तेफाक मेरे उस सामने से भागते हुए एक डकैत पर निशाना चूक जाने को तो जस्टिफाई नहीं करता था, वो भी एक नहीं 3 बार। नो 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 नो, इसमें निराश होने की कोई बात ही नहीं। ये तो किसी के साथ भी हो सकता है। खास बात तो यह है कि आपने किस निडरता से अपनी टीम को लीड किया और आखिरी वक्त तक मुकाबला करने की कोशिश की। ऑनेस्टली, यकीनन आप ऐसा सोचते हैं? बिल्कुल यकीनन। इनफैक्ट जाते जाते मैं तो आपको कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा इसके लिए। आपके हाथ का ग्रिप तो काफी मजबूत है, तो वो दूसरा डाकू कैसे निकल गया आपकी पकड़ से? खैर, अपना ध्यान रखिए एंड स्लीप वेल। आपके हाथ का ग्रिप तो काफी मजबूत है, तो वो दूसरा डाकू कैसे निकल गया आपके पास? हाँ, आप किस किस्म की एक्सरसाइज सीखना चाहती हैं हम समझ गए, और आप जगह भी देख सकती हैं। आप अपनी सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग और टारगेट प्रैक्टिस और बेहतर करना चाहती है ना? जी। लेकिन आप रात में आएंगी? नो,
नो। पर मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है? भाई ये तो हम सबको प्रॉब्लम में डाल देने वाली बात है। नहीं, मैं ये तो नहीं चाहूंगी। हाउ कैन वी वर्क एट दिस लेकिन टाइम? अगर आप समझे मैडम मुझे जो है, क्योंकि आ रहा हूँ। मैं एक्सक्यूज मी ये तो हमारा बंद करने का वक्त है और इस टाइम पे तुम्हें ट्रेनिंग कोई कैसे दे सकता है? अगर आप चल रहे हैं वो पर आप मेरी प्रॉब्लम नहीं है। जो लोग दिन में काम पे जाते हैं वो क्या करें? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। माय वाइफ पामेला। यू सी मैम, ये लड़की रात को सीखना चाहती है क्योंकि दिन में काम पे जाती है। मैंने इसे बता दिया है कि यह बिल्कुल नामुमकिन है। बंद कर दो वो दरवाजे। जी साहब। आई मीन दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। Don't you use such words. ऐसे लफ्ज इस्तेमाल मत करें। एंड व्हाई? क्यों? क्योंकि 1 घंटा किसी स्टूडेंट को एक्स्ट्रा दे देना नामुमकिन नहीं होता है, सिर्फ इनकन्वीनियंट और सुविधाजनक होता है। पर फिर मैं आपकी आभारी भी तो रहूंगी और आपको भी तो बाद में अच्छा लगेगा कि आप किसी की जायज जरूरत में काम आए थे। अब जस्ट सी, अब ऐसे कैसे? But she's right. वो ठीक बोल रही है। आई नो वो ठीक बोल रही है। नहीं वो ठीक नहीं बोल रही है। बोल भी रही है तो क्या? उसकी लड़ी नहीं दिखाई देती? दिख रही है पर तो खुद मुझे कहते रहते कि तुम्हें स्टूडेंट में लगन की तलाश रहती है। हाँ, लगन की तलाश रहती है। नहीं मेरा मतलब है वो मेरे असूल, वो मेरे टाइमिंग्स, वो मेरे वो आज से ही शुरू करेंगे। Change. Faster. Now change. Higher. Change. क्या बात है? तुम तो पुलिस में हो, फिर बॉडी में फिटनेस क्यों नहीं? तुम्हें तो ये सब सिखाते हैं। ट्रेनिंग में बाद में प्रैक्टिस छूट जाती है। यानी आर्मी वालों की तरह तुम्हें रेगुलर एक्सरसाइज नहीं कराते? 24 घंटे की नौकरी में फील्ड ड्यूटी के टाइमिंग ही इतने अटपटे हो जाते हैं पुलिस में। पर तुम लोग का वास्ता तो बड़े अटे कटे डाकुओं से पड़ता होगा नहीं? एक बार मात खा चुकी हूँ, इसीलिए यहाँ आई हूँ। One, 2, 3, 4. Change. 1, 2. Come on. Yes. Hit. उसने तुझे ऐसे पकड़ा और तुम क्यों गिरी? कितनी तरीकों से तुम उस पर हावी हो सकती थी? जैसे You know, तुम्हें मेरी लड़की को देखना चाहिए था। स्पोर्ट्स में, जूडो में, कराटे में बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही ब्राइट फ्यूचर था। अच्छा, फिर क्या? फिर शादी हो गई तो हस्बैंड ने अलाउ नहीं किया। ओह, हे, तुम भी शादी जरा सोच समझ के करना। नहीं, मेरा ध्यान वो सब में नहीं है। कल्याणी सिंह, तुम्हारे लिए कोई आया है। हाँ? कौन? खुद देख लो। आइए।
आइए आइए। जय हिंद सर। ओह हाँ हाँ, बोलो चिंतामणि। सर वो आपके लिए घर पे बहुत सारे फोन आ रहे हैं। किसके फोन? सर वो एसएसपी साहब के फोन। अब क्या बात हो सकती है? अच्छा बात करवाओ। ये हैं जो नारकोटिक सीज हुए हैं, और अब जो आप देखने जा रहे हैं वो हैं आर्म्स एंड एम्युनिशंस। प्लीज सर, एएसपी सिंह साहब लाइन पर हैं। हेलो। हाँ कल्याणी भैया, वो ऐसा है, एक फेवर लेना है तुमसे। आदेश करें सर। भाई वो नए सीओ साहब जिनको तुम्हें चार्ज देना था रहीमगंज का, सर। उसमें जरा रुकावट आ गई है। कल्याणी माय बैग। सर वो नए एसपी जो तुम्हारी जगह पर आने वाले थे, वो तो 2 महीने की लीव पर हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप ये चार्ज 2 महीने और संभाल लें। सर आपने खास ऐसा अफसर चुना जो ऑलरेडी लीव पर था। राइट। देखिए साहब, आप लोगों को इतने अच्छे क्लूज मिले हैं, अब ये मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए। मैं भी पहिया बदल देता हूँ साहब। ये हमारा मेन नाकाबंदी का चौक है ना। मैं तब तक ड्यूटी सेंट्री से रिपोर्ट लेकर आती हूँ। आप लोगों ने समझ क्या रखा है? जहां 10 साल जाने दिए मोहर सिंह को बिना पकड़े, वहां ये 11वां साल भी सही। मैं पूछती हूं, इस बुद्धि रे की हिम्मत कैसे हुई ड्यूटी पर सोने की, जबकि इस समय हमारा संघर्ष मोहर सिंह के साथ साथ समय के साथ भी है। सिर्फ 2 महीने दिए गए हैं मुझे इस काम के लिए। इस बुद्धि रे की पेशी तो होगी ही, संग में सब इंस्पेक्टर शुक्ला आप भी मुझे एक्सप्लेनेशन देंगे, ड्यूटी चार्ट दिखाएंगे कि आप किसी एक संतरी पर ज्यादा रात और दिन की ड्यूटी तो नहीं डाल रहे। मुझे किसी भी तरह की फेवरेटिज्म नहीं चाहिए। नहीं सर, ऐसा तो नहीं है। नहीं, मैं मानती हूं आप लोगों की जेन्युइन प्रॉब्लम्स भी हैं। 70 किलोमीटर का एरिया पर हर वक्त कड़ी निगरानी रखना 37 लोगों के लिए मुश्किल है।
पर नामुमकिन तो नहीं। अरे पुलिस वालों की नाक इतनी लंबी किस लिए होती? सूंघने के लिए ना। तो सूंघिए, इन्फॉर्मर्स बनाइए, मोहर सिंह का कोई दोस्त या दुश्मन ढूंढ निकालिए जो उसके खिलाफ रंजिश पाले हो। आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं ना? सोर्स निकालिए, इन्फॉर्मर्स कल्टीवेट करिए। मुझे शॉर्टकट 3rd डिग्री डंडा तोड़ पूछताछ नहीं चाहिए। और आम आदमी भी तो तभी आपके सामने सहयोग देने आएगा ना जब आप लोगों की इमेज अच्छी होगी। क्या बताएं कब आएंगी, क्या पता। आजकल तो उनके घर आने का कोई निश्चित समय ही नहीं है। अरे साहब, जय हिंद सर। जय हिंद। हाँ बोलो परमार, क्या खबर? सर वो ठीक है बहादुर सिंह, आप लोग खाना खाओ। हाँ बोलो परमार। सर वो जो सेठ था ना जिसकी मोहर सिंह को शेयर रही, वही जो मोहर सिंह को क्राइम में लाया था सर, जो सर मुल्क छोड़कर। वो आमों के बाग वाला खां साहब जो हमें चकमा देकर विदेश खिसक गया था। जी 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 हाँ सर, वो वापस आ गया सर और इस वक्त हमारी हिरासत में है। साहब खाना लगा दें। नहीं सुनो, ड्राइवर को रोको। बहादुर सिंह, चिंतामणि, बहादुर सिंह को रोको। बहादुर सिंह, बहादुर सिंह, ओ बहादुर सिंह। वह इंटेरोगेशन स्पॉट पे कोई फोन तो नहीं है? नहीं सर, इंक्वायरी देहात के गेस्ट हाउस में हो रही है ताकि खां के अरेस्ट होने की खबर ही ना फैले। गुड वर्क। थैंक यू सर। नहीं तो खां के 2500 सफारशी फोन आने लगेंगे। आने दो, आने दो, आने दो, आने दो। साहब भाई ले आओ। हाँ साहब, अब आप वही देहात में रहीमगंज ही जाएंगे ना? सुनो चिंतामणि, हसन, तुम दोनों को कुछ मालूम नहीं है मैं कहाँ जा रही हूँ। आज रात मेरे पीछे से कोई भी फोन आएगा तो तुम दोनों क्या कहोगे? हमें मालूम ही नहीं साहब कहाँ गई है। चलो पकड़, चलो। हाँ साहब, सुबह 11 बजे खां की कोर्ट में पेशी करनी होगी, बस यही 10-12 घंटे उसे तोड़ने को। चिंतामणि, ये तोड़ना बोलो तो मतलब? अरे मतलब लात घुसा और क्या? अपनी सांप भी? नहीं नहीं। अरे हसन, जरा मेरी चारपाई दिखा दिया। देख बादल गिरा है। अरे ये तो आजकल रोज रात में गिराते हैं। हसन, बुलावे मत रहना, अब की बरतेंगे भी। अरे आजा आजा आजा, आजा। अरे गिरिए गिरिए गिरिए।